382 साल कदीम मस्जिद वजीर खान, जो कि इंजीनियर बादशाह शाहजहां और इसके इंतहाई करीबी गवर्नर लाहौर इल्मुद्दीन अंसारी उर्फ वजीर खान की तख्लीकी जहनियत का मुंह बोलता सबूत है। इसी मस्जिद की मगरिबी दीवार के अकब में मौजूद एक ऐसे इमाम की जिससे बेशतर लाहौर के बासी नावाकिफ हैं। हर साल लाखों अकीदतमंद इस मस्जिद का तो रुख करते हैं, लेकिन उन्हें इस इमाम के मकबरे को देखने का शर्फ हासिल नहीं होता। ये है मकबरा हजरत गुलाम मोहम्मद उर्फ इमाम गामो। आखिर ये इमाम गामो कौन थे और पंजाब वॉल सिटी अथॉरिटी के ताउन से इस तारीखी शाहकार को बहाल किया गया। इस मंसूबे की तकमील के दौरान कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठा जिससे ना सिर्फ बहुत सारे नए सवालात ने जन्म लिया, बल्कि मकबरे से मुत्तसिल कदीमी बाग की भी निशानदही हुई। सैयद सैफ सूफ सरकार इनको बोलते हैं और ये उनका मज़ार है मस्जिद वजीर खान के बिल्कुल मशरिक की जानिब। उस अजीम शख्सियत की कुर्बानियों और खिदमात का एतराफ़ कि जिसने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपना घर बार, अपने प्यारे, अपना वतन, अपनी जवानी सब कुछ लुटा दिया, लाहौर में आए और यहीं शहीद होके दफन हुए और आज तक उनका मज़ार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये है अल्लाह के रस्ते के वो नेक बंदे, वो अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, जिन्होंने अपनी जिंदगी में दीन इस्लाम को हर चीज पे मुकद्दम कर दिया। मस्जिद वजीर खान के शर्की पहलू में मौजूद ये है सैयद सैफ सूफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, जो कि फारिस से थे, यानी आज जैसे हम ईरान जानते हैं। ईरानी बुजुर्ग अपने पीरो मुर्शद के हुक्म पे बचपन में ही हिंदुस्तान की तरफ तबलीग के लिए निकले और पहले उच्च शरीफ, फिर मुल्तान में कुछ अरसा कयाम किया और बाद में लाहौर का रुख किया और अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक यहीं कयाम किया। इन औलिया अल्लाह की जिंदगी भी कितनी खूबसूरत है कि इनको सिवाय इस्लाम की तबलीग के और कोई काम नहीं होता। इनका उठना बैठना, हर वक्त का चलना और फिक्र यही होती है कि हम इस्लाम की तबलीग किस तरह से कर सकें, और ये अपने वतन से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ आके दफन हो गए। ये 13वीं सदी में यहाँ आए थे और उस वक्त जब लाहौर में फेरोज शाह तुगलक का दौर चल रहा था तो वहां पे दुश्मनों ने हमला किया और ये तकरीबन 1284 ईस्वी में इनकी वफात हुई और फिर ये यहीं दफन हो गए। इनके साथ एक और बुजुर्ग भी हैं जिनका नाम सैयद इसहाक गाजरूनी है और उनका मज़ार शरीफ वो मस्जिद वजीर खान के अंदर है। कहा जाता है कि ये दोनों बुजुर्ग भाई हैं, सैयद इसहाक और सैयद सूफ। ये दोनों भाई बताए जाते हैं, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं हो सका। बहरकैफ इनका यौम शहादत और इनका दौर वो एक ही है और ये दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ लाहौर तशरीफ लाए थे। सैयद सूफ रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार देखते हुए मेरे जहन में कई बातें चल रही थीं, और वो ये कि 750 साल हो चुके इनके मज़ार को, कब्र को यहाँ बने हुए, लेकिन आज तक इनकी निशानी मौजूद है। हालांकि इस दौर में फिरोज शाह तुगलक से लेके आज तक कई हुकूमतें आईं, कई कुछ बना, कई हवेलियां यहाँ बनी, कई टूट गईं, फिर उनकी तामीर और कब्जे और पता नहीं क्या कुछ हुआ, लेकिन एक अल्लाह के वली का मज़ार, उसकी कब्र आज भी मौजूद है, जिसका एहतराम न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम भी किया करते थे। आज अगर यहाँ ये बुजुर्ग होते तो वो अपनी कब्र के ऊपर ऐसा मज़ार पसंद ना करते और उनकी सारी मेहनत ये होती कि किस तरह इस्लामी अहकामात को जिंदगी में ढाल दिया जाए, जिंदगी में उतार लिया जाए।